सो हाय वेलकम बैक, दिस इज़ मी आरशूर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पाता है या फिर हाई पैकेजेस क्यों नहीं मिल पाते हैं। वाई देयर आर ओनली वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स, जिसके लिए जब वो कॉलेजेस में इनरोल कर रहे होते हैं दे काइंड ऑफ एस्पायर फॉर. So we're going to talk about placement reality, we're going to talk about skills, we're going to talk about gaps and mistakes, everything we're going to talk about in this video. सबसे पहली चीज़, कॉलेज का टीयर भी इम्पैक्ट करता है प्लेसमेंट्स में. ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट IIM Ahmedabad, द एवरेज पैकेज ऑफ IIM Ahmedabad विल बी अराउंड 33 लाख. बट सिमिलरली अगर हम टियर 2 टियर 3 कैटेगरी का कॉलेज देखेंगे तो उसमें सेम सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट्स नहीं होंगे, उनके एवरेज पैकेजेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा. तो टियर 2 टियर कैटेगरी से भी पैकेजेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है. तो टियर 1 अट्रैक्ट टॉप रिक्रूटर्स, कंसल्टिंग फर्म्स. टियर 2 टियर 3 मोस्टली गेट सेल्स, सपोर्ट, सर्विस रोल्स. ऐसा नहीं यहाँ पे कंसल्टिंग रोल्स नहीं होते हैं, मतलब दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डिफर टू, बट इट्स जस्ट दैट कि पैकेजेस कम होते हैं. कंसल्टिंग रोल्स टियर 2 टियर 3 में भी होते हैं, फाइनेंस कोर रोल्स टियर 2 टियर 3 में भी होते हैं, बट अगेन वो नंबर ऑफ रोल्स कम होते हैं कंपैरेटिवली टू टियर 1 कैटेगरी. एवरेज पैकेज वेरीज करता है काफ़ी ज़्यादा, और एलुमनाई नेटवर्क एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. नाउ एवरेज पैकेज वर्सेस हाईएस्ट पैकेज. जो हाईएस्ट पैकेज है इट कैन बी ऑफर्ड टू हार्डली 1 or 2 स्टूडेंट्स, बट एवरेज पैकेजेस इज समथिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कैलकुलेट किया जाता है. बट इवन एवरेज पैकेज जो है वो क्लियर पिक्चर दिखाता है प्लेसमेंट के बारे में. मीडियन पैकेज जो है काफ़ी लोअर होता है जितना कॉलेजेस एडवर्टाइज कर रहे होते हैं. इसमें बैच साइज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है प्लेसमेंट कंपटीशन पे. मैंने इस साल देखा है जितने भी इवन टॉप कॉलेजेस हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स मर रहे होते हैं, दैट आई रियली वांट टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस, उन कॉलेजेस के साथ भी सिचुएशन क्या है, सेम सिचुएशन है कि बैच साइज जब बड़ा है तो 50, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, IMT गाजियाबाद 50-60 बच्चा हर साल, इस साल तो रह गया है, हर साल ऑलमोस्ट इतना बच्चा रह ही जाता है. तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि बहुत सारे रिक्रूटर्स देते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस आउट करते हैं, काम ही नहीं करते हैं. दैट इज़ प्रेजेंटेशन एबिलिटी. मुझे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका कहना होता है इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, द वे यू आर ड्राइविंग योर स्टोरी. मतलब मज़ा आना चाहिए, इम्पैक्टफुल लगना चाहिए. मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप की है, बट उस इंटर्नशिप आपका क्या इम्पैक्ट था, ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सेल एंड पावर BI का नॉलेज, राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि भाई कोई प्रॉब्लम आई, हाउ यू गोना ऑटोमेट इट, हाउ यू गोना सॉल्व इट, राइट. Excel and Power BI knowledge is very important. I'll give you a small example. मेरी company में there was this guy, he used to handle operations and he was pro with advanced Excel. अभी recently he joined different organization and I personally feel like बाकी organization में जितने लोग हैं उनको Excel, advanced Excel उस level पे ही नहीं बनता, which becomes difficult. तो ये सीखना, Excel नहीं, advanced Excel is something which is important. Business की understanding and also confidence during interviews. Now internship quality matters. मैंने आपको अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया, अगर आप डन 2 months ऑफ इंटर्नशिप, बट उस इंटर्नशिप का इम्पैक्ट क्या था, आपने उस 2 महीने की इंटर्नशिप में किया क्या, राइट. तो रेलेवेंट इंटर्नशिप में लाइव प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, यूजुअल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स. तो अगर आपने कुछ सही में काम किया, अगर आई वर्क विद कंपनी, राइट, आई जनरेटेड अ सेल्स ऑफ let's in case 4 lakh rupees. If I joined a company as a content strategist, while joining the company they were sitting with 10 lakh monthly viewers, and I was able to help them grow and strategize their content so that we were able to reach it to 30 lakh students. So this is basically impact. So this is how you need to present when it comes to internship, और उसमें quality matter करती है, months matter नहीं करते हैं. Over supply in popular specialization, marketing भर भर के लोग हैं. HR नंबर ऑफ हायरिंग्स कम है बट लोग बहुत हैं. जेनेरिक MBA प्रोग्राम्स में कंपटीशन है. ग्रोइंग डिमांड बिजनेस एनालिटिक्स, बट यहाँ पे इंजीनियर्स का बोलबाला, इंजीनियर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है. फाइनेंस प्लस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस रोल, बट ऑपरेशंस में भी, प्रोडक्ट में भी इंजीनियर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है. नाउ लैक ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन. बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे यहाँ 18 लाख का पैकेज आया था बट कोई एप्टीट्यूड ही नहीं निकल पाया. अरे वो तो कॉलेज ने ऐसे ही कंपनी बुलाई होगी, बट उन्हें किसी को लेना नहीं होगा. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट. क्योंकि अगर कोई कंपनी 18 लाख का पैकेज दे रही है, दैट मीन्स वो उस लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी जो स्टूडेंट्स क्लियर ही नहीं कर पाते हैं.
तो रिज्यूम ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत कॉमन CV सभी जगह फ्लोट किए जा रहे हैं, वीक मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, उतनी प्रिपरेशन नहीं है। मैं खुद मॉक इंटरव्यू ले रही हूँ एंड मुझे पता है दैट स्टूडेंट फेस बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस तक कैसे करना है। लिंक्डइन का प्रेजेंस नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है, नो नेटवर्किंग विद सीनियर्स कि किस तरह की कंपनीज आती हैं, अगर उनको उनकी कंपनी में जाना है तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट्स टू लेट। जैसे हम इंजीनियरिंग के टाइम पे क्या करते हैं, स्पेशली MP में, कि जब एग्ज़ाम आने वाला है तो शिवानी खोल के बैठ जाते हैं 2 दिन पहले और जाके लिख देते हैं कि हम पास हो जाएंगे। Now, reality of tier 2, tier 3 colleges, limited recruiter pool. I will again defer to this. I'll be really honest to you. See, Amin, एक चीज़ समझो कि IIM अहमदाबाद में रिक्रूटर पूल इसलिए है बिकॉज IIM अहमदाबाद में जो बच्चा आ रहा है उसकी कैटेगरी भी काफ़ी अलग है। वही सेम रिक्रूटर पूल आपको IIM सिरमौर में नहीं मिलेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। tier 2, tier 3 में देयर आर कॉलेजेस जहाँ पे कंपनीज हैं। मैं 100% प्लेसमेंट बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि 100% नहीं है, बट 60 to 70-80% स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी कैटेगरी की कोर रोल्स भी हैं, पर ऐसा नहीं है कि बच्चा सोचे कि मैं मार्केटिंग ले रहा हूँ तो सेल्स जॉब करनी ही नहीं पड़ेगी। सेल्स जॉब है ही नहीं बिकॉज मार्केट में सबसे ज़्यादा उसी की जॉब है। बट इसका मतलब ये नहीं है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, इन सब की जॉब रोल्स नहीं है। Fewer high paying roles, sales heavy placements, high student competition for top job. So off campus big preparation becomes important भाई। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ जो 6 महीने बाद ऑलरेडी वर्किंग, उनका ये कहना है 30% बच्चे ऐसे हैं जो पैकेजेस भी अच्छे, खुश भी हैं रोल से। 30 ऐसे हैं जिनको पैकेजेस तो मिल रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब रोल्स। एंड 20-30% बच्चे ऐसे हैं जिनको कंपनी ने निकाल दिया है या वो खुद निकल गए हैं। तो दिस इज बेसिकली द बाइफर्केशन, राइट? So what students with better packages usually do, start skill building in first semester, सर्टिफिकेशन कीजिए alongside MBA, स्ट्रॉन्ग करिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, पार्टिसिपेट कीजिए केस कॉम्पिटिशन्स को, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटर्नशिप्स एंड नेटवर्किंग पे अर्ली फोकस कीजिए। फाइनल टेक अवे क्या है भाई? कॉलेज क्वालिटी, राइट? इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, इंटर्नशिप परफॉर्मेंस, नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन थ्रू आउट MBA। अब आप tier 2, tier 3 किसी भी कैटेगरी कॉलेज देखो, आपको 33 लाख का हाईएस्ट पैकेज उनका मिल जाएगा, 20 लाख का मिल जाएगा, 22 लाख का मिल जाएगा, 30 लाख का मिल जाएगा। मतलब हाईएस्ट पैकेज सभी जगह है, पर वो मिलते कुछ स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पर काम किया है। आप भी इन चीज़ों पे काम कीजिए। अगर अपने लिए साइकोलॉजिस्ट शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस वाज मी आशी खान साइनिंग ऑफ। मिलते एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.